तो कैसा है भाई लोग, अपन सभी का स्वागत करता है फिर से द पुष्पा द लॉज चैनल पे। तो अपन इससे पहले जो सोशियोलॉजी के जो एडविन एच सदरलैंड साहब थे ना, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर चाहिए अपन पहले वीडियो डाल चुका है। आप सब लोग जाके पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे आने का। अभी अपन उसके आगे का पार्ट बता रहे हैं आप सभी को, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। तो सबसे पहले अपन देखेगा कि सोशियोलॉजिकल जो स्कूल रहता है उसमें एग्जाम्पल भी देखना बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई लोग। तो देखता है अपन। तो सबसे पहले जो क्रिमिनल्स रहता है वो क्रिमिनलिटी, वो मतलब वो सोसाइटी में सब अच्छा लोग रहता है, तो वो सीखता कहाँ से? तो अपन देखते हैं कि वो माफिया जैसे वो बोले तो रहता है ना कि सब क्रिमिनल्स एक जगह पे ग्रुप बना के झुंड बना के रहते और देखते कि कहाँ से क्या क्राइम करने का रहता। ऐसे ग्रुप में कोई भी आदमी अच्छा भी रहने दो, वो अगर गलत संगत में पड़ गया ना, बोलते ना संगत का बहुत बड़ा असर रहता है ज़िंदगी में। उसी तरह वो जो माफिया वगैरह ग्रुप रहते हैं ना, वो ऐसे लोगों के ग्रुप रहता जो सिर्फ क्राइम और वगैरह कुछ तो भी करने का ट्राई करते रहता। ऐसे ग्रुप को माफिया वगैरह बोलते। तो ऐसे ग्रुप में अगर अच्छा आदमी गया ना, वो भी करप्ट होके बाहर आता। तो ऐसा है ये। तो सेकेंडली अपन देखेंगे कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है दोस्तों। उसके बाद जो कम्युनिटी बोले तो कैसा कि जो चाइल्ड मैरिज वगैरह वगैरह जो पास्ट चलते आ रहा ना, अपने से अब तक चल रहा है ना, मतलब जो चाइल्ड मैरिज हो गया, डाउरी मतलब जो लड़की लोगों से पैसा लेने का रहता, वो जो सिस्टम है ना, जो पहले से चलते आ रहा कम्युनिटी, वो कम्युनिटी भी एक एग्जाम्पल हो सकता अपने को सोशियोलॉजिकल स्कूल्स में। तो उसके आगे पार्ट अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके आगे आप देखें, अभी यहाँ से देखो असली पीपीटी चालू हो रहा है। देखो यहाँ से असली खेल चालू है। देखो सदरलाल साहब जैसा बोल रहे ना, वो एग्जैक्ट अभी यहाँ से वो पीपीटी चालू हो रहा। तो ध्यान से देखना दोस्तों। अब तक ज़्यादा नज़रअंदाज किए तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेता है भाई लोग कि क्रिमिनल्स क्राइम क्यों करता है, उसको ऐसी कौन सी मजबूरी रहती जिसकी वजह से वो ये क्राइम कर रहा, ये देखने का अभी इससे आगे अपन ट्राई कर रहे। तो मैं आपके भरोसे ट्राई कर रहा। तो पहला अपन जानेंगे क्रिमिनल बिहेवियर लर्न। मतलब कोई भी क्रिमिनल रहने दो भाई लोग, वो क्रिमिनल्स क्राइम करने का कहीं ना कहीं से सोसाइटी और कहीं ना कहीं से दोस्तों भाई लोग फैमिली जैसा अपन जैसे पहले बताया ना, उससे वो सीखता रहता और उससे वो लर्न करके ही आगे क्राइम को अंजाम देता। वो ऐसे ही मतलब वो पैदा होते ही डायरेक्ट क्रिमिनल बन जाता, ऐसा नहीं। वो इधर उधर से छोटी छोटी चीज़ें सीखता और उसके बाद वो बड़ा क्रिमिनल बनता। ऐसे ही कोई क्रिमिनल नहीं बनता देख तो दोस्तों। उसके बाद देखेंगे सेकेंडली लर्न इंटरेक्ट विद अदर्स। मतलब वो जो इंटरेक्ट करता वो जैसा अपन कॉलेज स्कूल में जैसा कैसा कोई से भी प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह जो कार्यक्रम रहते उसमें अपन जैसा इंटरेक्ट करते, वैसे वो चोरी लुटेरा वो क्या बोलते वो चेन स्मोकिंग वगैरह, वो जो कार्यक्रम मिलता उसमें वो इंटरेक्ट करता और उससे वो पार्टिसिपेट करता और उसका वो स्कूल रहता, बोले तो उनका वो अपना ये समझने के बाद भाई लोग। उसके बाद लर्निंग इंटीमेट पर्सनल ग्रुप इंटरेक्ट। मतलब जो पर्सनल ग्रुप रहता ना, मतलब जो बच्चों लोगों का ग्रुप रहता, बड़ों लोगों का ग्रुप रहता, ओल्ड एज पीपल जो ऐसे बुढ़ापे लोगों का ग्रुप रहता, वैसे वो क्रिमिनल लोगों का ग्रुप रहता, सुटेरे लोगों का ग्रुप रहता। उनसे वो सीखता, उससे इंटरेक्ट करता, उनसे उसको बहुत अच्छा वाइब आता। देखो बच्चों दोस्तों। उसके बाद देखेंगे लर्निंग इंक्लूड। ये लर्निंग में ये नीचे वाली जो बातें बताई गई ना, टेक्निक, कम्युनिटी, क्राइम और ड्राइव मतलब ज़रूरत रहता उसको, मोटिव, एटीट्यूड, ये सब लर्निंग इंक्लूडिंग में आता दोस्तों। मतलब कैसा अभी कि जो टेक्निक, कम्युनिटी, क्राइम रहता ना, मतलब जो टेक्नीशियन रहते वो टेक्नीशियन से वो टेक्निक
नई नई टेक्निक इन्वेंट करता हो, मतलब अभी डायरेक्ट किसी के जेब में हाथ डाल के पर्स निकाले ना तो सामने वाले का पता चल जाता हो, इतना कूटता हो आपने को कि क्या बताओ, वो पूरा शरीर सूज जाता। तो टेक्निक मालूम होना कि जिससे वो अगले वाले को पता नहीं चलना कि वो उसका पॉकेट वगैरह मार रहा है। तो इससे ये ऐसी टेक्निक कम्युनिटी से सीखता आदमी, और ड्राइव उसकी ज़रूरत है, उसको ज़रूरी है कि क्राइम करके उसका पेट भरना, ऐसे गलत बात है। मैं अभी इसी समय क्लियर कर दे रहा, क्राइम करना कोई भी क्राइम हो वो गलत ही रहता, वो सही नहीं रहता। तो जो उसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए वो क्राइम कर रहा है, ऐसा बोल रहा। उसका मोटिव रहता है कि वो क्राइम करे, मतलब किसी का मोटिव है कि उसके जेब से पैसा निकाले तो पॉकेट मार रहा हो, तो वो उसका मोटिव हो गया। उसका एटीट्यूड है कि वो मार के रहेगा पॉकेट, उसको कुछ भी करके वो पॉकेट मार के रहेगा, ऐसा ये बता रहे अपने को। उसके बाद आगे का पार्ट अपन देखेंगे। अभी मुझे लग रहा है शायद बहुत लंबा होगा वीडियो, उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। तो 5वां पॉइंट है, देखो लॉ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। ये बिल्कुल सही बात बोली है, देखो इन्होंने, लॉ इट इज़ द पावरफुल वेपन। अभी अपने को भी देखो, अपने जैसे को भी ये लॉ में फील्ड में उतरना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार है। वो चोरी चकारी वो सब वो छोटे मोटे काम रहते हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट इज्जत वगैरह नहीं रहती। लेकिन देखो लॉ इट इज़ द पावरफुल वेपन है। देखो तो सबसे उसमें देखेंगे, जैसे वो पावरफुल ग्रुप जो पैसे वाले रहते हैं ना, वो पैसा फेंक देते और कुछ भी करके जेल वगैरह से छूट के आ जाते। लेकिन जो पावरलेस ग्रुप है, जिनके पास पैसा वगैरह कुछ नहीं है, भूख प्यास से तड़प ले लोग, वो लोग अगर कोई क्राइम करे और वो जेल में गए तो उनका बचना तो नामुमकिन है दोस्तों। उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। अभी क्या बताएंगे आप लोग। तो क्रिमिनल रेट हायर, सब कल्चरल ग्रुप, स्ट्रेन क्रिमिनल टेंडेंसी। तो जो क्रिमिनल्स का जो क्राइम रेट है वो ऐसे लोगों की वजह से क्राइम रेट हायर पोजीशन पे पहुंच जाता। तो ये भी एक वजह हो सकती क्रिमिनल्स का क्राइम करने के लिए। तो आप ही होप यू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा, लेकिन देखेंगे अभी क्या क्या हो सकता है आगे। तो पर्सनल बिकम डिलिक्वेट, नो फियर ऑफ पनिशमेंट। तो ऐसा भी हो सकता भाई लोग कि जो क्रिमिनल्स है उसको इतनी पनिशमेंट देती, इतनी पनिशमेंट। मैं अभी एग्जांपल के लिए एक बात बता देता आपको कि कोई बच्चा रहता, वो कोई भी छोटा मोटा गलती करे ना तो माँ बाप उसको मारते पिटते, वो परेशान हो जाता। अभी एक स्टेज ऐसा आ जाता कि उसको कितना भी मारो, कितना भी गालियाँ दो, उसको कितना भी गुस्सा करो, उसको क्या बोले तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। वो अपनी धुन में मस्त रहता, क्योंकि अभी उसको वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया कि उसको अभी कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि वो बोलते हैं ना, आपने मराठी में जैसा बोलते वो अभी निबरगट हो गया, वैसे ही कि कोई भी अगर उसके क्रिमिनल्स के मन के दिमाग में अगर फियर ख़त्म हो गया पनिशमेंट का, तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है दोस्तों। ये भी इन्होंने बताने की कोशिश की है। वेरिएंट ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पीपल ग्रुप। तो वेरिएंट डिफरेंट एसोसिएशन जो अपने जैसा सोशियोलॉजिकल स्कूल में अपन देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पीपल, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रहती नंबर ऑफ पीपल की, ये भी मैटर करती है दोस्तों। उसके बाद देखिए तो भाई लोग पर्सनैलिटी और एज, ये भी बहुत मैटर करता किसी को भी कुछ भी सीखने के लिए। अभी देखने का बात ये है कि जो लोग बच्चा लोग रहता है ना, बच्ची लोग जो 18 से लेस देन 18 से छोटा रहता है, वो कोई भी कैप्चर करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, वो कुछ भी जल्दी कैप्चर करता। लेकिन अभी वो देख सकता है कि 60+ हो गया अभी, तो वो कैप्चर करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती। कई को एज मैटर करता है कोई भी, और पर्सनैलिटी मैटर करती है। किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है, वो जल्दी कैप्चर कर लेता। कोई भी आदमी रहने दो, कोई भी बच्चा रहने दो, कुछ भी, उसकी पर्सनैलिटी मैटर करती है कि वो कितनी जल्दी सीख रहा, और उसकी एज भी मैटर करती है वो किस एज में है, जो कैपेसिटी कितनी है उसकी। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, अभी जो टाइम रहता जिसमें वो सीख रहा, अच्छा बुरा वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन जो सीखने का जो टाइम है, किसी का भी कैपेसिटी जो टाइमिंग है, वो भी मैटर करती है डिफरेंस एसोसिएशन में। तो अभी यही अपन देख रहे हैं। इसके बाद 9th
9th पॉइंट है देखो, क्रिमिनल बिहेवियर लर्निंग टू अदर लर्निंग। मतलब जो क्रिमिनल्स रहता, जो दूसरे बंदे रहते जो सीख रहे, उनसे भी वो सीखता रहता। देखो कितना मतलब डीप में सोचे, ये सब डीप में उन्होंने सोचा है कि जो दूसरे बंदे सीख रहे उससे भी वो क्रिमिनल सीख रहा है। तो क्या बड़ा आदमी क्या बोलेगा अभी अपन, तो छोड़ो यार। तो यही बता रहा है सदरलैंड साहब, अपने को यही बता रहे हैं कि जो आदर्श सीख रहे हैं उससे भी वो क्रिमिनल सीखता है। वो बिहेवियर, वो आदर्श के बिहेवियर से वो भी सीखता है। मतलब कोई अगर दूसरा गुस्सा कर रहा है तो ये भी बंदा गुस्सा करेगा। कोई अगर बंदा कोई पॉकेट मार, मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ये टॉपिक को समझना है तो एक बात कान खोल के सुन लो कि संगत का असर, इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है ये, कि संगत बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी आदमी के ऊपर। इन्वायरमेंट, उसका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, वो सब मैटर करता है किसी भी क्रिमिनल्स के बिहेवियर क्रिएट करने के लिए, क्राइम करने के लिए। तो ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू। मतलब जो एक्सप्रेशन की वैल्यू रहती, जो क्रिमिनल कोई भी बिहेवियर, क्रिमिनल का जो बिहेवियर रहता वो एक्सप्रेशन वैल्यू पे भी डिपेंड रहता। एक्सप्रेशन वैल्यू अगर कम होगी तो क्रिमिनल बिहेवियर भी चेंज होते रहता, ऐसा ये बताने की कोशिश करें। उसके बाद देखेंगे अभी ये शायद मेरे ख्याल से लास्ट होगा, नॉट एवरीवन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रिमिनल बिकम वन पर्सनैलिटी फैक्टर। मतलब अभी समझने की बात यह है दोस्तों कि जो क्रिमिनल्स रहता उसको, जो उसके साथ अगर कोई क्राइम कॉन्ट्रैक्ट किए, नॉट एवरी, तो भाई लोग ऐसा है जो पर्सनैलिटी रहती ना आदमी की, बोले तो अभी समझाने को कैसा, हाँ सुनो, तो कोई बंदा अगर दुबला पतला रहेगा, हड्डी वगैरह बाहर दिख रही, जबड़ा दिख रहा उसका, हड्डियाँ वगैरह सब बाहर, वो कमज़ोर, ऐसा हाथ पैर लटक के चल रहा, उसके आंखें बाहर है, के बालों का पत्ता नहीं, बाल वगैरह वो उड़ रहे हवा में, वो ऐसा एक आदमी है। और दूसरा आदमी देखो, समझने की बात है तो एक बॉडी बिल्डर दिन रात जिम मार रहा, पूरा गंजा वगैरह, केसा वगैरह, टैटू वगैरह चेहरे पे किए वाले, वो पूरे सिक्स पैक, वो ट्राइसेप, वो बाइसेप, ये चेस्ट, ये पैरा वगैरह फैले वाले, वो बनियान डाल के घूम रहा पूरी सोसाइटी में, गली में घूम रहा। तो ऐसे दो आदमियों में डिफरेंस अपन समझ सकते हैं कि जो वीक आदमी है वो कमज़ोर रहने की वजह से क्राइम करने के बारे में वो कम ही सोचता है, क्योंकि उसको सोसाइटी का डर है। लेकिन जो बॉडी बिल्डर जैसा अपन तगड़ा आदमी बताए ना, वो किसी चीज़ से नहीं डरता, उसको पता है अपन बहुत पावरफुल है, अपने को कोई घंटा ये नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, अपने को मार नहीं सकता, क्योंकि अपन ताकतवर है। तो पर्सनैलिटी भी एक मैटर करती है, ये समझाने का ये पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम करते छूटो, नहीं, क्राइम करना गलत है, नहीं करना चाहिए। तो जो नए बंदे जो इस चैनल को अब तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, जाके करना ज़रूरी है। इसके आगे की वीडियो आपको वही से ही मिलने वाले हैं। तो लाइक करना है दोस्तों, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब तो भूलना ही नहीं, करना ही, कर डालो। अब भी कर डालो, मुझे मालूम नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, लेकिन क्या जो भी करना है वो छोड़ के ये सब्सक्राइब का बटन दे डाल दो उसको, क्योंकि इसके आगे के वीडियो भी मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर डालने वाला हूँ। तो आपको अगर ये स्टाइल, ये जो पुष्पा की जो स्टाइल है, अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे अच्छा लग रहा है आपको सिखाने की स्टाइल। तो मैं ट्राई करेगा दोस्तों कि अभी इसके जैसे ही वीडियो आप लोगों को अपलोड करने के, तो आप बताओ मुझे, अभी आप लोग रिस्पॉन्स करेगा तभी मैं आप सपोर्ट कर पाएगा दोस्तों, नहीं तो मैं इसके बाद कम ही वीडियो डालेगा इसके ऊपर। तो ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। शेर ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए 5000 लौट।